गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में वर्णन कीजिए। तो बच्चों आज इसमें केवल आप लोगों को मैं थोड़ा फिगर आप लोग इसमें बनाएंगे और इस फिगर के बारे में ही आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा और कल इसके बारे में फिर आपको लिखा के और समझाऊंगा दोबारा। तो बच्चों सबसे पहले ये फिगर देख रहे होंगे आप, तो ये सुंदर फिगर आप बनाएंगे और जो मैंने बना रखा है ये बनाएंगे। आप बुक का इसमें सहारा मत लें, यदि किसी के पास बुक है तो। ये सबसे पहले नोज या इसे नॉस्ट्रिल भी कहते हैं। तो एयर इज टेकन इनटू बॉडी, एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स या नोज, यानी कि नाक के द्वारा क्या ली जाती है, हवा ली जाती है। इट इज लाइन्ड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस विद हेल्प टू फिल्टर द एयर एंटरिंग थ्रू। जब इससे वायु जाती है तो इसमें जो बाल इसमें और म्यूकस यानी कि श्लेष्म में इसमें पाया जाता है, जो इसको एयर को फिल्टरिंग करने का कार्य करता है। अब दूसरा इसका भाग है, ये देख रहे होंगे आप, नेजल पैसेज। तो नेजल एयर एंटरिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स लीड्स टू नेजल पैसेज। तो यानी कि नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर एयर कहाँ जाती है, नेजल पैसेज में जाती है। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग द एयर। तो ये हवा को शुद्ध करके और भी सही तरीके से यानी कि भेजने का कार्य करती है। उसके बाद अगला है इसमें फेरिंग्स, थर्ड पार्ट इसका फेरिंग्स है। तो इस नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ये नेजल चैम्बर जो है ये कहाँ पर होता है, ओपनिंग इस फेरिंग्स पर होता है। इट इज प्रेजेंट ईयर टू द लैरिंग्स। उसके बाद फिर ये हवा को कहाँ भेजने का काम करता है, ये जो ये पार्ट दिख रहा है थोड़ा स्वेलिंग वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है लैरिंग्स। तो इसमें ये भेजने का कार्य करता है। तो बच्चों जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स इज लोकेटेड इन द नेक रीजन, ये गर्दन वाली भाग में ये पाया जाता है। एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, और देख रहे होंगे आप यहाँ ट्रेकिया देख रहे हैं, तो इस ट्रेकिया के सामने ये पाया जाता है। और यही हमारे जो साउंड हम निकलती है हमारे मुंह से, तो ये लैरिंग्स ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, ये इसको निकालता है, प्रोड्यूस करता है। थर्ड भाग इसका अगला नेक्स्ट भाग है इसका फोर्थ भाग, ट्रेकिया। ट्रेकिया द एयर पासिस थ्रू फ्रॉम फेरिंग्स, हवा जब यहाँ से गुजरती हुई आती है इस ट्रेकिया में। एंड फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, फ्रंट भाग में आती है। इट इज ऑल्सो इट गोज इनटू, यहाँ से निकलने का कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है। और इस ट्रेकिया में देख रहे होंगे आप कार्टिलेज, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो इनको क्या करते हैं, इस को आपस में पिचकने नहीं देती हैं। क्या करने देती हैं, आपस में पिचकने नहीं देती हैं, कोलैप्स होने से इसे बचाती हैं। उसके बाद अगला भाग देख रहे होंगे बच्चों आप, ब्रोंकाई। ये ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है, फिर ब्रेंक्यूल्स में बढ़ जाती है। और एंटरिंग द थोरेसिक कैविटी, फिर इस थोरिक कैविटी में प्रवेश कर जाती है। और अगला भाग है इसका फिर ब्रेंक्यूल्स, देख रहे होंगे आप, ब्रेंक्यूल्स। ब्रोंकाई आर डिवाइडेड इन स्मॉलर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये छोटी छोटी ट्यूब बढ़ जाती हैं, ये कहलाती हैं ब्रेंक्यूल्स। उसके बाद फिर ये ब्रेंक्यूल्स देख रहे होंगे आगे बच्चों आप, फिर ये एल्वियोली। तो एल्वियोली एज ए लाइक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एक गुब्बारे की संरचना होती है, लोकेटेड इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर ये पाई जाती है। और ये एल्वियोली क्या करती है,
इनके ये सरफेस एरिया देते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह धरातल प्रदान कराते हैं। उसके बाद ये देख रहे होंगे लंग्स, दीज आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये श्वसन के प्राथमिक अंग हैं। विच आर लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट, जो हार्ट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड, ये ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं, हमारे ब्लड में ले जाते हैं। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से ला करके कहाँ वापस भेज देते हैं, एटमॉस्फेयर को। तो बच्चों यही है इसमें। तो ये आज खाली मैंने आप लोगों को हल्का समझा है, कल आप इसके बारे में लिखा के फिर और आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आप इसमें सुंदर फिगर बना के, खाली सुंदर फिगर बनाएंगे, कल इसके बारे में लिखाएंगे हम आप। थैंक यू।